अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, हर बकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस बाय सुधाकर सर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे दरक्सा बुक 10th का, जिसमें से 3 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कटी हुई साख। कटी हुई साख जो चैप्टर नेम दिया गया है, वाकई इसका लगाव कहानी से मिलती जुलती है। कटी हुई साख का मुसन्निफ यानी राइटर कमर जहां है, और कटी हुई साख एक अफसाना है, कहानी है। तो पहले हम देख लेते हैं मुसन्निफ का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे भी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कमर जहां महिला थी। कमर जहां की पैदाइश अप्रॉक्स तकरीबन 1951 से 52 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1951 तो 51 मारेंगे, और 52 पूछा जाए तो 52 मारेंगे। दोनों एक बार नहीं आएगा ना, तो इसी शक्ल में रहेगा 1951 52, 52 53, 54 55, इस प्रकार मारेंगे 1951 52। तो कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 52 समस्तीपुर और दाम खबर गांव में बुजुर्ग दीरा वालिद मतलब पिता का नाम सैयद अताउल हक। ये जो कमर जहां के जो खानदान था, इल्मी यदम से यानी पढ़ा लिखा लोग थे। इसी कारण से इनको भी पढ़ने लिखने का बहुत मौका मिला, और स्टार्टिंग में मतलब शुरुआती इल्म इनका गांव कस्बा से ही शुरू हुआ, और आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ते गए और 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। अफसाना लिखना शुरू कब किए थे? 1966 ईस्वी से। और पहली कहानी लिखे थे जुनून वफा। ये जो जुनूने वफा था, महीनामा था, यानी कि महीना में निकलता था। कब से शुरू हुआ? 1966। और इनका 3 अफसाना मजमुआ इम्पोर्टेंट है। पहला चारगिल जो 1983 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा जो है अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में शाया हुआ। और तीसरा जो है याद नगर, और इसका जो डेट है बुक में नहीं दिया हुआ है। और इनका तनकीदी तसानिफ भी है। अख्तर सिरानी, पहला क्या है? अख्तर सिरानी की जुराब और माजी शायरी। दूसरा है मयार। तीसरा है कलाम अब्दुल हाफिज मोस्टली परी। और चौथा है हुरूफे आगे। तो ये कमर जहां से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं कटी हुई साख का खुलासा। कटी हुई साख में एक छोटा सा बच्चा रहता है, और उसको छोटा से ही देश विदेश घूमने का बहुत शौक रहता है। इसी कारण से थोड़ा बड़े होने पे माँ बाप यानी माता पिता का तबीयत खराब रहने के बावजूद भी
वह बाहर जाने का जिद करता है और वीजा बना करके जाने लगता है। लेकिन जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है, मानो ऐसा महसूस होता है कुआं से मेढक बाहर निकला हो। इन्हें बहुत बड़ा दुनिया उसको दिखने के लिए मिला था। आगे जब वह एयरपोर्ट पे एरोप्लेन में चढ़ता है तो वहाँ पे एयर होस्टेज देखता है जो सभी लोगों की खातिरदारी करता रहता है। उसी प्रकार इस लड़का को भी खातिरदारी करती है और यह पहला बार दिखता है। इसको लगता है कि यह लड़की मेरे लिए ही आई है और बनी है। लेकिन कुछ देरी में ही जिस प्रकार इस लड़का का सेवा कर रहा था, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, तब इसको समझ में आया कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। आगे चलकर वहाँ पहुँचता है विदेश और 2 से 3 साल रहने के बाद वहाँ पे दिखता है कि वहाँ के सभी परिवार सुबह में जाते हैं काम। और वह विदेश पहुँचने के बाद लोगों को देखता है कि यहाँ के लोग सुबह में काम करने जाते हैं और शाम को अपने परिवार के साथ घर पे मिलते। जब याद आया लेकिन अब वर्तमान में तुरंत ही गया था तो वह नहीं आ सकता था। तो 3 साल गुजरने के बाद उसका घर याद आने लगा और वहाँ पे एक उसका दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है असद। दोस्त से बोलता है कि दुनिया बड़ा गजब है, लोग सुबह शाम अपने काम करने के बाद परिवार के बीच में ही शाम में रहते हैं। ये सबको देखते हुए उस लड़का को भी घर याद आने लगा और वहाँ से घर पे आ जाता है। घर आने के बाद दिखता है कि उसका पहला प्रेम नहीं मिल पाता, क्योंकि माता पिता को तबीयत के कंडीशन में ही छोड़ करके वह चला गया था, जिससे उनकी माता पिता रूठ गए थे। और जब उधर से आता है तो उनका अब्बू का इंतकाल हो जाता है और जैसे ही गेट पे कदम रखता है तो देखता है कि वही उसके आंगन का वृक्ष झूल रही है, उनका अम्मी खांस रहे हैं, लेकिन उनका अब्बू दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका अब्बू का इंतकाल हो गया था। इसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद उसका पहला प्रेम पहले के लगाव जैसा नहीं मिल पा रहा था। घर में एंट्री करने के बाद भी उसका मम्मी सिर्फ देख रही होती है, क्योंकि मम्मी को रूष्ट करके गया था। इसी कारण से पहला लगाव नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे वो सोचता है लड़का कि जिस प्रकार पेड़ पौधा से एक बार शाखा टूट जाने के बाद पुनः नहीं जुड़ सकता है, उसी प्रकार हम एक बार प्रेम रिलेशन से रिश्ता तोड़ करके जबरदस्ती गए हैं और पुनः यह नहीं जुड़ा जा सकता है। इसी कारण से कटी हुई शाख इसका सटीक शीर्षक नाम रखा गया है। तो हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।